नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब से ठीक 8 घंटे के बाद पहले चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। ये घड़ी भी आप देख रहे हैं पहले दौर के चुनाव प्रचार के खत्म होने का समय बता रही है और 7 घंटे 58 मिनट का मात्र समय बचा है। जो 11 जिलों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके प्रचार के लिए अब आखिरी मौका है और किस तरह से ये प्रचार हो रहा है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज सभी दिग्गज पहले दौर की 11 जिलों की सभी 58 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते दिखेंगे। एबीपी गंगा 11 जिलों की 58 सीटों पर महा कवरेज कर रही है। उन सभी 11 जिलों में हमारे रिपोर्टर अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। दिग्गजों के बीच हमारे संवाददाता हर हलचल पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी जय मिश्रा भी लगातार बनी हुई है और हम लगातार हर तस्वीर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बिल्कुल अनु, क्योंकि तूफानी कवरेज महा कवरेज हमारी चल रही है और इसमें हर तस्वीर दिखाएंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में उम्मीदवार कितना ताकत झोंक रहे हैं, कितनी ताकत लगा रहे हैं, जनता के बीच कैसे पहुंच रहे हैं, 11 जिलों में क्या है हलचल, क्या है तस्वीर, दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये तूफानी कवरेज चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। एबीपी गंगा की नजर तमाम बड़ी खबरों पर बनी हुई है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। प्रचार के अंतिम युद्ध पर एबीपी गंगा की तूफानी कवरेज के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर, भाजपा की घोषणा पत्र से जुड़ी बड़ी जानकारी। किसान सम्मान निधि को कर सकते हैं दोगुनी, सीमांत और छोटे किसानों के लिए दोगुनी होगी सम्मान निधि। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को स्कूटी देने की तैयारी की गई है और छात्रों को लैपटॉप देने की भी घोषणा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान संभव माना जा रहा है। तो क्या है प्लान, क्या है रणनीति घोषणा पत्र को लेकर, ये हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। और छात्राओं को, कामकाजी महिलाओं को स्कूटी देने का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले लैपटॉप वितरित किए गए, छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब से थोड़ी देर बाद घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आप सबके सामने होगा। सीमांत और छोटे किसानों के लिए दोगुनी हो सकती है राशि, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं पर फोकस हो सकता है। हर वर्ग को सहूलियत देने की कोशिश होगी और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात के संकेत भी दे रहे हैं। किसानों का मुद्दा इस बार के चुनाव का बड़ा मुद्दा है और ऐसे में किसानों को साधने की कोशिश होगी। सीमांत और छोटे किसानों के लिए दोगुनी सम्मान निधि हो सकती है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। घोषणा पत्र अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। और जया, जहां संकल्प पत्र तो घोषित होगा और ये तमाम जो कुछ और ऐलान है ये हो सकते हैं। जब हम ग्राउंड पे गए तब भी हमने यही मुद्दे देखे और अब इन्हीं को ही पकड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। आपको घड़ी भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां महज अब 7 घंटे 54 मिनट का समय बचा है और उसके बाद सही 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब रणभूमि में आपको दिखाएंगे मेरठ की किठौर सीट का हाल क्या है, जहां पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी शाहिद मंसूर प्रचार के आखिरी दिन भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मेरठ के किठौर की गलियों से संवाददाता सनुज शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। पहले दौर के अंतिम प्रचार युद्ध में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ है किठौर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाहिद मंसूर साहब। रणभूमि में कोई है सामने, कोई है ही नहीं रण में? नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता कि कौन है कौन नहीं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि गठबंधन असरदार है और गठबंधन में असर है और उससे भी ज़्यादा जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और 7 साल में जो मोदी जी की सरकार ने
जो बात करी है, जो काम किए हैं, उससे जनता की नाराज़गी है, उससे युवाओं में नाराज़गी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। लोगों को चिंता है कि ये सरकार नौकरी खा गई, ये सरकार रोज़गार के अवसर खा गई। इस सरकार ने सारे जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं बड़े, उनको बेच दिए। कोई कसी ऐसी नहीं छोड़ी कि उन्होंने जनता को लुभाने के लिए काम ना किया हो। आज कोई वादा पूरा नहीं हुआ, उन्होंने खुद कह दिया, तो ये हमारी जुमलेबाजी थी। लाल टोपी लगा रखे प्रधानमंत्री तो उसे खतरा बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, उन्होंने सही कहा है कि लाल टोपी से खतरा है। और जब लाल टोपी के साथ में लोकदल की हरी और सफ़ेद टोपी आ जाए तो फिर तो लाल, हरा और सफ़ेद फिर तो तिरंगा बनता है। और जो हमारी देश का झंडा है, तिरंगा है, अब तो तिरंगा हो गया है। लोकदल और समाजवादी मिल गया, उनका हरा और सफ़ेद, हमारा लाल, तिरंगा बन गया। और इसी से मोदी जी को गुजरात भेजने का काम करेंगे। मेरठ में 7 सीटों में कितनों की बात कर रहे हैं? मैं 7 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 403 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे समाजवादी गठबंधन लड़ रहा है। तमाम भाजपा के कैंडिडेटों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनको गांव से भगाया जा रहा है, उनको शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा। रोज़ाना की खबरें हैं, उनसे हिसाब मांगा जा रहा कि बताओ 5 साल में तुमने क्या किया। इनको ठीक ठाक करके इस प्रदेश से विदा करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, किठौर विधानसभा, मेरठ। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जेवर का। जेवर के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। धीरेन्द्र सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के दम पर वो वोट की मांग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मैं इस वक्त जेवर में मौजूद हूं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के साथ, जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आखिर किधर जा रहा है चुनाव, आखिरी दिन उनसे बात करते हैं। बताइए विधायक जी, तोड़ मेहनत हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है और मेरा भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों को मैं टच कर लूं। और जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जेवर के माध्यम से एक नया इतिहास इस उत्तर प्रदेश में रचने जा रही है। विधायक जी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, गली गली गांव गांव घूम रहे हैं पिछले 1 महीने से, और आज आखिरी दिन है, तो आपको लगता है कि कोई गांव, कोई गली, कोई कूचा बचा? निश्चित तौर से, चूंकि समय कम मिला था, कुछ गांव हमारे रह गए हैं, लेकिन हमारी टीम, मेरा लड़का, मेरे भाई प्रत्येक गांव में पहुंच चुके हैं। जहां मैं नहीं जा पाया, मेरा पूरा परिवार वहां डोर टू डोर संपर्क कर रहा है। जेवर में कौन सा मुद्दा चल रहा है? देखिए, जेवर में तो सिर्फ विकास का मुद्दा काम आएगा, क्योंकि इस विधानसभा को जो इस 5 साल में सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, वह विकास का मुद्दा अन्य सभी मुद्दों पर भारी है। कहा जा रहा है कि गुर्जर यहाँ नाराज हैं और इसका भी असर पड़ेगा। नहीं, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये हमारे गुर्जर भाइयों की बेल्ट है और चंद लोग हैं जो अभी अभी निकल कर आए बाहर, 5 साल कहीं नजर नहीं पड़े, तो उन लोगों के पास चूंकि और तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो जाति के आधार पर लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, चूंकि गुर्जर जाति राष्ट्रभक्त रही है और निश्चित तौर से यह इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और प्रदेश की तरक्की में जो रिजल्ट होगा, फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या उम्मीद देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पड़े हुए वोटों का 70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। बाकी 30% में वो सभी लोग शामिल हो जाएंगे जो जातिवाद की राजनीति और इस प्रदेश के विकास को रोकने की राजनीति कर रहे हैं। 2017 का रिजल्ट 2022 में दोहराएगा फर्स्ट फेज? निश्चित तौर से हम पिछली बार से ज्यादा मतों से यह चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, जेवर। तो देखिए, जेवर में क्या हलचल है वो दिखा रहे थे, लेकिन मथुरा की मांड सीट से भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा भी आज चुनाव प्रचार के रण में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि विकास के दम पर जनता उन्हें वोट करेगी। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अनिल सारस्वत ने, आपको भी दिखाते हैं।
यूपी में होने वाले प्रथम चरण के आज अंतिम दिन है और आज शाम से ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत आज के दिन यहाँ चुनाव प्रचार में झोंकेंगे और इसी क्रम में हम पहुँचे हैं मथुरा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्याम सुंदर शर्मा जी के घर पर। वो इस समय प्रचार के लिए निकले हैं। जी बताइए, किस तरह से जो क्षेत्र की जनता है वो आपका स्वागत कर रही है और किस तरह से देख रहे हैं? एक तो जो चुनाव की चरम वाली बात करते हो, मेरा चुनाव पूरे 5 वर्ष चलता है और जनता जनार्दन मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से मुझे आशीर्वाद देती है। उसके बदले में मैं समता भी देता हूँ, ममता भी देता हूँ, संप्रभुता भी देता हूँ, रचना भी देता हूँ, भाव भी देता हूँ, भावना भी देता हूँ और उस आधार पर लोग मुझको पूरा मुक्त आशीर्वाद देते हैं। चुनाव है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति उनके विरोध में है। समाजवादी पार्टी ने जो जवाहर बाग कांड किया वो और जो आचरण उनका संदिग्धता का है, गुंडागर्दी का है, उसके विरोध में लोगों ने मन बना लिया है। तीसरा, यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अगर वो न होता तो आगरा वाला कहाँ से बनता और जेवर एयरपोर्ट कहाँ से बनता। और उच्च शिक्षा के द्वार खोलने वाली अगर प्रथम दृष्टया कोई सरकार रही है तो बीएसपी की सरकार रही है। तो इस आधार पर लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और सत्यमेव जयते होगा भी। विरोधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, मुख्यमंत्री भी वहां पर होके गए हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? भाजपा ने ताकत तो झोंकी पहले आई योगी जी, तो एक सिंगल पैसे का न शुभारंभ न घोषणा कोई उन्होंने सिंगल पैसे की मांट के लिए नहीं। और आज आए, कल आए तो उन्होंने जो है जनता से वोट की अपील भी नहीं की। और इस जिले की सांसद हैं हेमा जी, उनसे जब आप प्रेस नवीसों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि साहब मार्ट में क्या होगा, मार्ट में तो जो होता रहा है वहाँ प्रॉब्लम होती है, जो होता रहा है वही होगा, वहाँ तो दूसरा कोई चीज़ नहीं हो सकती। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। हाँ, कवरेज में आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है जब पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 7 घंटे 39 मिनट का वक्त बचा हुआ है। उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन तेज है क्योंकि इस वक्त के बाद अब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद 10 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं, वो तमाम तस्वीरें, तमाम हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे चुनावों में एबीपी गंगा की पूरी जिम्मेदारी यही होगी कि ग्राउंड पर क्या हलचल है ये आप तक हम पहुंचाते रहे। आगरा छावनी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जीएस धर्मेश, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, अपनी पूरी तरह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जीएस धर्मेश का दावा है कि सपा और बसपा दूसरे और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। प्रचार के आखिरी दिन जीएस धर्मेश की कैसी है तैयारी, इसे लेकर बात की है हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और ऐसे में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। आगरा छावनी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान में जो योगी सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर जीएस धर्मेश चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, कहते हैं कि जब जैसे जैसे किसी भी एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम की डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा ही हाल आपका है? देखिए, ऐसा है, चुनाव और परीक्षा लगभग एक जैसे ही होते हैं और हर व्यक्ति को ये लगता है कि जो उसने मेहनत की है, 5 साल चुनाव में मेहनत की है, जनता के दरवाजे पर गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, तो लगता तो है ही, स्वाभाविक है, धड़कन तो तेज होती है। तो क्या लग रहा है, एक तरफ बहुत दिन भर उधेड़-बुन का दौर चलता हुआ, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जनता किस तरह से? देखिए, वैसे तो मेरी विधानसभा के अंदर मैंने जो अपने जो प्रमुख कार्य कराए हैं और विकास कार्य अन्य भी हैं और प्रधानमंत्री योगी जी की जो जन कल्याण योजना थी वो क्षेत्र में लोगों को लाभ मिला है, उसके हिसाब से मुझे जो है ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा। वो अलग बात है, मैं मेहनत करना ज़रूरी है, वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को छावनी विधानसभा से विजयी बनाना है।
कौन किससे देख रहे हैं फाइनल सर? अब तो चीजें क्लियर हो गई कि टक्कर मेरी एसपी वालों से है कि बीएसपी वालों से, ये तो चीजें। ये बात तो देखा जाए तो मेरी टक्कर मतलब किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। मैं पूरे 1 महीने से जनता के बीच में हूँ और जनता